हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है पाइसेस की मीन राशि। सन या मून में जिनकी भी पाइसेस साइन है, मीन राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ, या कैसा चल रहा है जुलाई का मंथ, क्योंकि थोड़ा सा जुलाई अभी चालू हो चुका है और आधा निकल चुका है लगभग। तो इसलिए जो है देखेंगे कैसे चल रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चाहिए वो मेल कर सकते हैं, मेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं मीन राशि पाइसेस साइन के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है या कैसा चल रहा है जुलाई का मंथ। प्लीज इंडिकेट करें जुलाई का मंथ मीन राशि के लोगों की कैसा है। प्लीज इंडिकेट करें। देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स है 10 ऑफ सूट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 7 ऑफ कप, द हेरोफेंट, और बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सूट। एक्चुअल में ये रिवर्स है। और उसके बाद है द एम्परर। क्योंकि मैं जनरल रीडिंग में रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे ही लिया है। वैसे तो वरना 10 ऑफ सूट भी रिवर्स गिरा था। यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें जुलाई का मंथ मीन राशि के लोगों को कैसा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है नंबर 3। ये कार्ड बस मैं ले लेती हूँ, बाकी नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये ओपन हुआ था इसलिए इसे लेना बनता है। द लवर्स,
ये कार्ड्स मैं यहाँ रखती हूँ। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज इंटरेक्ट करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं और ओपन भी नहीं हुए तो मैं ले रही हूँ। थैंक यू। गाइडेंस अगेन नंबर 3, डबल 3 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। ये भी कार्ड नंबर 3, ये भी नंबर 3 है। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 8, ट्रेवलिंग। एनर्जी कैसे रहने वाली है देख लेते हैं। प्लीज इंटीग्रेट करें, प्लीज इंटीग्रेट करें। थैंक यू, प्लीज गाइड करें। नंबर 12, टेम्पल पाथ। नंबर 28, विक्ट्री। नंबर 52, गॉडेस ऑफ द मून। तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल है। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। अगेन मास्टर नंबर 44, मास्टर नंबर 33, एंजल नंबर 333, 1010, 77। ये नंबर अभी तक में बहुत महत्वपूर्ण है। 88 की एनर्जी है, 77 की एनर्जी है यहाँ पे। टेन की एनर्जी भी है। प्लीज इंटरप्रेट करें और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है, क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है। चलिए 3 कार्ड्स आ गए हैं तो ये हम यही ले लेते हैं जो भी है। द फेटिस, fork in the road, और है serendipity। नंबर 18, नंबर 13, नंबर 17। बॉटम ऑफ द डेक है रिकार्नेशन, सॉरी रीजनरेशन है। मैं रिकार्नेशन से रीजनरेशन है। मैं अगर सबसे पहले बात कहूँ तो 10 ऑफ सोर्ड से मैं स्टार्ट करती हूँ। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही कि आपके जो ट्रबल्स थे, जो परेशानियाँ थी, उसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तो जो परेशानी आपके जीवन में थी, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, रिश्तों को लेकर हो सकती है, हेल्थ को लेकर हो सकती है, फाइनेंस को लेकर हो सकती है, आपके कैरियर से संबंधित हो सकती है, या अन्य किसी भी मामले में हो सकती है। वो परेशानी जुलाई में खत्म होती हुई नजर आ रही है। परेशानी खत्म होने के साथ साथ क्या है, एक तरीके से आपको जस्टिस मिलता हुआ भी नजर आ रहा है यहाँ पे, कि आपकी परेशानियां तो खत्म हो ही रही हैं, साथ ही साथ आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका भी अच्छा फल मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जुलाई का मंथ काफी अच्छा रहने वाला है। देखिए यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके भाग्य में है वो उससे कोई छीन नहीं सकता, जो आपके भाग्य में है वो मिलकर रहेगा। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बता रहा है कि अचानक धन लाभ हो सकता है, या अचानक ही आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, या कोई भी ऐसी चीज मिल सकती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या उस फायदेमंद हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे चाहे प्यार मिले, चाहे धन दौलत मिले, चाहे जॉब मिले, चाहे ऑफर मिले, चाहे नई दोस्ती हो,
किसी भी टॉपिक पर अगर आप कहें, या तो फिर पैतृक संपत्ति मिल जाना या अचानक धन लाभ हो जाना, मौके मिलना भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे ये कहा जा सकता है कि मौका मिल रहा है, कोई ऐसा मौका जो आपको सफलता दिला रहा है, जो आपका नाम और ख्याति दिला रहा है, ऐसे मौके मिलना भी दिख रहा है। फाइनेंशियली आप जुलाई के इस मंथ में स्टेबल होंगे, स्ट्रांग होंगे, ये नज़र आ रहा है। पद बढ़ता हुआ, पदोन्नति के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आप ऊंचे पद पर जा सकते हैं, आपको उन्नति मिलेगी। और नहीं तो स्टेटस वाइज ही सामाजिक स्तर पर भी आपका स्टेटस बढ़ता हुआ, या आपको सामाजिक स्तर पे आपको मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपका स्टेटस बढ़ेगा। बिजनेस में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है आपका अचानक फायदा हो, जिससे कि आपका बिजनेस आगे बढ़े, आपका नाम हो, ये यहाँ पे है। या तो फिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एक क्लास ऊपर जा सकते हैं, या स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ग्रोथ देने वाला मंथ है, विक्ट्री देने वाला मंथ है, आपके भाग्य में जो है वो देने वाला है। और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। हेयरफ्रेंड का कार्ड है, हेयरफ्रेंड का कार्ड बहुत डीप नॉलेज और गहरे नॉलेज को बताता है कि आप जैसे कोई व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा ज्ञान पा लेता है तो वो गुरु की श्रेणी में आ जाता है, मास्टर की श्रेणी में आ जाता है। तो इसी प्रकार एक आपको ऐसे ज्ञान मिल रहे हैं जो आपको या तो स्पिरिचुअली आपको अवेकन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, या तो फिर आपके आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका ज्ञान इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से आपको उन्नति भी मिल रही है, नाम प्रतिष्ठा भी मिल रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। इंट्यूशन का पावर स्ट्रांग रहने वाला है। इंट्यूशन के द्वारा ही आपको गाइडेंस मिलने वाली है यूनिवर्स की ओर से, और इंट्यूशन के द्वारा ही आपको काफ़ी चीज़ों का ज्ञान मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है, दुख दर्द परेशानी को झेला है, वो एक्सपीरियंस जो है आपकी ग्रोथ में मदद करने वाले हैं। मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि जब सोना तप तप कर जो है खरा हो जाता है तो उसका मोल और बढ़ जाता है, वो और बेशकीमती हो जाता है। उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों ने जो आपको तपा है, जो आपको आपको दिखा रहा है एक तरीके से, वो विपरीत परिस्थितियां, वो एक्सपीरियंस आपके आगे आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाले हैं। और जो है आप और या तो आप बहुत मेच्योर फील करने वाले हैं अपने बिहेवियर में, या स्पिरिचुअली ग्रोथ महसूस करने वाले हैं, या आपके अंदर ही इंट्यूशन के द्वारा जो है आपको डीप नॉलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है, ईश्वर के बारे में, सोल के बारे में, अपनी अंतरात्मा के बारे में, या लाइफ पर्पस के बारे में। तो देखिए, अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, आपका ध्यान सिर्फ अपने कैरियर, बिजनेस, फैमिली में है, तो वहाँ पे आपकी उन्नति हो रही है उस टॉपिक पर। या आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज या अध्यात्म में रुचि है तो उसमें अध्यात्म की ओर आपका नॉलेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये चीज़ ग्रोथ देने वाली है। कंफ्यूजन से बचें। हो सकता है इस जुलाई के इस मंथ में आपके पास कई सारे रास्ते खुले, कई सारे ऑफर आए, कई सारे ऑप्शंस रहे, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी इंट्यूशन की पावर जो होगी वो आपकी मदद करेगी आपके लिए सही रास्ता चुनने के लिए, क्योंकि जो रास्ता आप चुनेंगे वो रास्ता तय करेगा कि आप कितनी ऊंचाई पे जाते हैं, आप कितना लाभ कमाते हैं, या आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दो कार्ड्स ये भी बता रहे हैं, ये भी कार्ड्स यही बता रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है। बीच रास्ते पे आकर आप मतलब एक ऐसे चौराहा भी नहीं, तिराहा भी नहीं, बहुत सारे एक ऐसे जगह पे आपको जिंदगी खड़ी कर सकती है जिससे कई रास्ते गुजरते हैं। एक ऐसा चौराहा ही कहा जाता है उसे। तो वहाँ पे आप एक ऐसे सेंटर पे पहुँच सकते हैं जहाँ से बहुत सारे रास्ते गुजरते हो, 5-7 रास्ते गुजर रहे हैं, और आपको सही रास्ता चुनना जरूरी है। देखिए, अलग 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 दिशा में अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, जिस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे वो दिशा आपको क्या देगी और क्या नहीं, ये भविष्य बताएगा। यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्रा संभव है। कुछ लोगों के स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, और कुछ लोगों के लिए उनके जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है। आपको पदोन्नति मिले, आपका
ट्रांसफ़र के साथ मिले। ये हो सकता है कि आप जॉब में हैं, आपका ट्रांसफ़र हो और आपको अब जहाँ नई ब्रांच में जाते हैं वहाँ पे आपको एक बड़ा पोस्ट ऑफर करे, ज़्यादा तनख्वाह ऑफर करे, तो इस तरह की भी चांसेस बन रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके जीवन में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, तालमेल बैठेगा और रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्ते बेहतर होंगे पति पत्नी के बीच में, ये नजर आ रहा है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आ सकता है, मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं, तो सोल लेवल पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पास्ट में हो सकता है आपने जो दुख झेला, स्टक रहे, परेशान रहे, या वर्तमान समय में अगर कोई स्टक है, परेशान है, दुखी है, इसका मतलब यह है कि वो जो है एक अवेकन की प्रोसेस से गुजर रहा है और उसके लिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना है, सोल की अवेकनिंग होनी है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो हताशा निराशा से बचें और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। न्यू लव की एंट्री हो सकती है लाइफ में, या सोलमेट की एंट्री हो सकती है, या तो लव के रूप में हो या मैरिज लाइफ पार्टनर के रूप में हो, इसकी संभावना बन रही है। कंप्लीशन का समय है, तो लाइफ के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होंगे और नए चैप्टर्स की शुरुआत भी यहाँ पे नजर आ रही है। टेम्पल पाथ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रुझान आध्यात्म की ओर या ज्ञान की ओर रहेगा। जरूरी नहीं है कि आध्यात्म की ओर हो, जीवन से संबंधित ज्ञान, सामाजिक स्तर पर ज्ञान, अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए जो ज्ञान है, ये सारी चीजें भी आप हासिल कर सकते हैं। या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ज्ञान बढ़ता हुआ और बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। विक्ट्री का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। विक्ट्री का कार्ड आना अपने आप में बड़ी बात होती है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें विक्ट्री मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब देखिए, विक्ट्री का कार्ड आया है, विक्ट्री मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन अगर आप बाकी सारी चीज़ें तो इस पर निर्भर करती है कि आप कर्म कैसे करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होगा। ये बहुत सारे मेजर करने के कार्ड्स हैं, तो जो भी बदलाव होंगे मेजर होंगे, लंबे समय तक के लिए होंगे। लेकिन हाँ, कार्ड्स जो भी है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए अच्छा है। जैसे लवर्स का कार्ड है, हेरोफेंट है, विक्ट्री है, देखिए, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। तो यूनिवर्स की ओर से आपके लिए जजमेंट हो रहा है, तो आपने जितना भी अच्छे कर्म किए हैं उसका अच्छा फल, रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंफ्यूजन से बचें, कर्म से बचें, शॉर्टकट अपनाने से बचें, क्योंकि 8-8 की एनर्जी भी है, तो यूनिवर्स के साथ एक सिंप्रोसिटी में बन रहे हैं हम, सही तालमेल बैठ रहा है। लेकिन ये भी है कि आपको सही रास्ता चुनना है, सही राह पर चलना है, और झूठ, छल, कपट, इस तरह की व्यवहार से बचना है। कहीं पर किसी के लिए ये भी है कि अगर आप कहीं किसी सिचुएशन में या स्थिति में या रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तो स्टक हैं, तो वहां से आप बाहर निकलेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि उसके बाद एम्परर का कार्ड भी है, तो स्ट्रांगली आप बाहर निकल जाएंगे। ऐसा कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने वाली है इस जुलाई के मंथ में। और इसके अलावा अगर कोई अचानक परेशानी अनुभव करते हैं आप, या स्टक वाला मोमेंट महसूस करते हैं, तो वो परेशानी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। आपकी अपनी आत्मशक्ति के द्वारा, क्योंकि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं इस वक्त, तो वो पावरफुल एनर्जी, आपका आत्मविश्वास जो है, बहुत जल्दी उस परेशानी से आपको बाहर निकाल लेगा। परेशानी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर महसूस ना करें, ये कहा जा रहा है। मामूली सी परेशानी को भी कई लोग बहुत बढ़ाकर, बड़ा मतलब उसमें घिर जाते हैं, उसमें उसको हावी हो जाने देते हैं अपने आप पर। तो इस तरह की एनर्जी से आपको बचना है। अपने इंट्यूशन का पावर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, चलते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए और क्या है। अगर जो लोग, जिन लोगों की लाइफ में न्यू लव या फिर मैरिज प्रपोजल आ रहा है, तो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग नेचर के इंसान से आपकी मैरिज ये हो सकती है, या फिर कनेक्शन बैठ सकता है। यहाँ पे
कुछ ऐसी चीजें हैं आपको मिलने वाली हैं जो आपके भाग्य में लिखी हुई हैं, जिसे आपको कोई नहीं छीन सकता। तो होगा वही जो भाग्य में लिखा है, ये कहा जा सकता है यहाँ पे। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो आपके मन में जो सवाल हैं, उन सब के आंसर जो है जल्दी ही आपको मिलने वाला है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर जिन जगहों पे आप स्टक हैं, जिन परेशानियों में उलझे हुए हैं, वहां पर आपको जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। और पीछे उन चीज़ों को जब आप पीछे छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जो है उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा उस पर विचार नहीं करने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद यदि आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो मन डावाडोल हो जाता है। कुछ इमोशंस पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं जो हमें वापस से उसी परिस्थितियों में फंसा लेते हैं। तो अगर आप गलत रिश्ते में हैं, गलत सिचुएशन में हैं, गलत लोगों के साथ हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहां से बाहर निकलना अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मन के सुकून के लिए, अपनी तरक्की के लिए, तो जब आप वहां से बाहर निकल जाते हैं तो उन चीज़ों की तरफ पलट के मत देखिए, बिल्कुल सोचिए मत, विचार मत कीजिए उन चीज़ों के बारे में। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, कभी भी देखिएगा, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है अपनी ओर बहुत तेजी से खींचती है। आप किसी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अच्छी आदतें, अगर आप किसी इंसान में कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, आप उसमें कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और लेकिन बुरी आदतें ऐसी हैं कि अगर एक बार आपने बोल दिया ना, तो वो इंसान उस बुरी आदत को ले लेगा। बुरी लत में, बुरी आदतों में बहुत जल्दी इंसान जकड़ जाता है और उसे छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। जबकि अगर अच्छी आदतें अगर आपने किसी में डाल भी दी, तो 2 दिन 4 दिन अगर उसने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो वापस से उसे ही हो जाएगा। जैसे सिंपली अगर योगा करने की या एक्सरसाइज करने की या हेल्दी खाना खाने की आदत है, या कुछ अच्छी किताब पढ़ने की आदत है, या मंदिर जाने की आदत है, 2 दिन इंसान अगर नहीं जाता है या 2 दिन नहीं करता है, तीसरे दिन उसकी इच्छा खत्म हो जाती है उस चीज़ को करने की। लेकिन वही अगर कोई बुरी आदत है, बुरी लत है, नशे की लत है, मोबाइल गेमिंग की लत है, या बुरे दोस्तों का संगति का है, 2 दिन नहीं जाएंगे तो तीसरे दिन और उनकी बुरी तरह से वो आकर्षित होंगे उस चीज की तरफ और ज्यादा खींचेंगे उसकी तरफ। तो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा अपनी ओर खींचती है। इसलिए इस तरह की एनर्जी से जब भी आप बाहर निकले ना, तो स्ट्रांगली आपको जो है पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जो हो सो हो, डिसीजन ले लिया तो ले लिया, आगे बढ़ गए तो बढ़ गया, मूव ऑन कर लिया तो कर लिया, ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट है, तो देखिए वापस से विन विन आउटकम इस फोरकास्ट का कार्ड आया है। इसका मतलब है आने वाले दिनों में आपको सफलता, विजय मिलने ही वाली है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। बॉटम ऑफ द टेक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे ज़रूरी है कि आप एक्शन में रहें, एक्टिव रहें और काम करते रहें। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी कल्पनाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन पर प्रैक्टिकली आपको काम करना है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देखेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। रिकंसिडर का कार्ड है यहाँ पे, लेट गो। देखिए वापस से लेट गो का कार्ड आया है। बी बोल्ड एंड मेक, क्या था, हाँ, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड भी यही बता रहा है और लेट गो का कार्ड भी यही बता रहा है कि जो भी स्टक वाली एनर्जी है, जहाँ पर भी आप बंधे हुए हैं, जहाँ पर भी नकारात्मक ऊर्जा है, वहाँ से आपको जो है लेट गो करना है, आगे बढ़ना है।
अपॉर्चुनिटी, अगेन देखिए वो अपॉर्चुनिटी का कार्ड और हेल्पफुल पीपल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, अपॉर्चुनिटीज है, डिफेक्टिव्स है, और जो है हेरोफेंट है, विक्ट्री है, विन विन आउटकम है। इतने सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो आपकी सफलता को, आपके भाग्य को, या फिर आपके भाग्य में जो लिखा है अच्छी चीज़ें, जो विक्ट्री पानी है, जो सफलता पानी है, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी है, वो सबके बारे में बताते हैं। तो आने वाला वक्त, ये जुलाई का मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। बहुत सारी सफलताएं आपको आपके काम में, अपने रिश्तों में, आपकी हेल्थ को लेकर या आपके स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर मिलने वाली है। तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग है ये। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो, क्योंकि अच्छी रीडिंग है। विक्ट्री मिले, अपॉर्चुनिटी मिले आप लोगों को, जो आपके भाग्य में है वो मिलकर रहे, ग्रोथ हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अगली किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।